तो रीजनिंग की सांकेतिक भाषा वाले अध्याय कोडिंग तथा डिकोडिंग का क्वेश्चन पहला है। यदि सांकेतिक भाषा में ओ यानी 1 को MLC लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BME को कौन सा शब्द दिया जाएगा? ये क्वेश्चन कहता है, ऑप्शन सामने है, लेकिन ऑप्शन में देखा जाएगा तो इस क्वेश्चन को देखना है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले अंग्रेजी वर्ड वाला मतलब अल्फाबेट के नंबर आना चाहिए कि कौन से नंबर पर है। इसके लिए हम देखते हैं कि जो O होता है वो 15 पे होता है, N 14 पे होता है, E 5 पर होता है। इसी प्रकार अगर इधर देखा जाए तो M 13 पे होता है, L 12 पे होता है, C 3 पे होता है। अब इन्होंने जो कोड दिया है इधर पे तो इन्होंने O को M लिखा था, कहने का मतलब 15 को इन्होंने कितना लिखा था 13 लिखे थे, इन्होंने 2 माइनस कर दिए थे। 2 कितने कर दिए थे? माइनस कर दिए थे। इधर पे भी क्या कर दिए इन्होंने? 2 माइनस कर दिए। इन्होंने 5 को 3 लिखा, यहाँ पे भी 2 माइनस कर दिए। हर बार जो 2 माइनस करते हैं तो इसी प्रकार जब इन्होंने ये शब्द बनाया होगा तो इस शब्द को बनाते समय भी इन्होंने 2 माइनस किए होंगे, ठीक है ना। इसलिए हम ये 2 जो कि तो ऐड करके देखेंगे अगर तो जब 2 13 है होगा इधर में 5 होगा, इनको बढ़ाएंगे अगर 2 तो 2 का बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 पे क्या होता है D। जब 13 में 2 बढ़ाएंगे तो 15 पे क्या होता है अपना O होता है। इधर 5 में जब 2 बढ़ाएंगे तो 7 पे क्या होता है G। तो आंसर आ जाएगा अपना डॉग आ जाएगा, मतलब हाँ ठीक है। क्वेश्चन का कहता है कि यदि सांकेतिक भाषा में मूल को 4 6 6 5 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में P के TU को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन को देखने पर ये मालूम नहीं पड़ता है कि क्या दिया है, कैसे कोड लगाए हैं। तो बस एक चीज ध्यान रखना है कि तुम्हें जब जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इन नंबरों पर कोड डाले जाते हैं। मतलब जैसे M 13 पे होता है, O 15 पे होता है, O 15 पे और अपना N 14 पे होता है। ये नंबर इसलिए डाल दिए। अब देखा जाए इस पर नजर लगाइए कि देखना इधर पे यह है कि जब 13 लिखे हैं इधर पे 4 आ गए हैं, जहां पर 15 लिखे थे वहां पर 6 आ रहे हैं, जहां पर 15 लिखे पुनः 6 आए हैं और जहां पर 14 लिखे हैं वहां पर 5 आए हैं। इस बात से लगता है कि अगर तीनों एक को जोड़ दिया जाए तो 4 होता है, 5 और 1 को जोड़ दिया जाए तो 6 होता है, 5 और 1 को जोड़ दिया जाए तो 6 होता है और 4 और 1 को जोड़ दिया जाए तो 5 होता है। मतलब इन्होंने जो कोड दिए हुए हैं उन कोडों के अंकों को जोड़ करके लिखा है। जैसा उन्होंने किया है उसी प्रकार अपन जिसका मान निकालना है। जैसे P क्या पर होता है 16 पर, K 11 पर, T 20 पर, U 21 पर, इनके अंकों को जोड़ दिए जाएंगे। मतलब 6 और 1 कितने हो जाएंगे अपने 7, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, इधर पे 2 0 हो जाएंगे 2 और 2 1 कितने हो जाएंगे 3। तो जिसका जो आंसर निकालना है उसी प्रकार निकालना है जैसा क्वेश्चन कहता है। तो अपना इसका आंसर होगा 72। अगला क्वेश्चन सांकेतिक भाषा का कोडिंग डिकोडिंग का। सांकेतिक भाषा में अगर 461 को VRU 169 को कहा गया है UR कोड और 86 को कहा गया है किलोबाइट्स आर नॉट वेट। इसमें देखना पड़ता है कि जो कोड दिए गए हैं वो अंकों को उन शब्दों से क्या कोड दिए गए, ठीक है। तो देखिए इधर पर ई वाली लाइन को देखा गया तो इसमें कोई एक सा अंक मिल रहा था, डबल अंक भी एक से मिल रहे हैं, जैसे 6 6 भी मिल रहा है और 1 1 भी। तो यहाँ पर भी डबल अंक एक से मिल रहे होंगे, दोनों में RR भी मिल रहे हैं और साथ में क्या मिल रहे हैं अपने JU भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो इससे ये हो गया कि या तो 6 को U लिखा गया होगा या क्या लिखा गया होगा R लिखा गया होगा। और यहाँ पे अगर 1 को या तो लिखा गया होगा U या लिखा गया होगा R। जब एक ही शब्दों में जब डबल कोड मिलते हैं तो उससे क्लियर नहीं किया जा सकता है कि कौन से शब्द को कौन सा कोड दे दिया जाए। लेकिन हाँ इससे ये स्पष्ट जरूर हो गया कि जो यहाँ पे लिखा गया है भेयर को क्या लिखा गया होगा 1 लिखा गया होगा, सॉरी कितने 4 लिखे गए होंगे और यहाँ पर गुड को कितने लिखा गया होगा 9। तो जो 9 लिखा गया वो किसको लिखा गया है गुड को लिखा गया है। वो जो 4 लिखे गए हैं वो किसको लिखे गए हैं भेयर को लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो अब देखना अपन को ये है कि इसमें क्या करना है कि ये वाला स्टेप हो गया। अब देखिएगा अपन को से स्टेप को ये वाला तो अलग है पूरा स्टेप, तो मिल रहा कोई नहीं मिल रहा, 6 मिल रहे हैं ओनली, क्योंकि इसमें सेकंड और थर्ड वाली लाइन में 6 मिल रहे हैं एक से। तो इसमें कौन सा मिल रहा है एक सा R मिल रहा है। इसलिए क्लियर हो गया कि जो R लिखा गया वो किसको लिखा गया 6 को लिखा गया। और कोई लाइन नहीं मिल रही है, इसलिए जब एक ही शब्द इसमें मिला
तो आप क्लियर कह सकते हैं कि जो आर है वो किसका है 6 का, तो ये किसका होगा यू का होगा। अब ये दोनों क्लियर हो गई लाइन, ठीक है। तो ये लाइन क्लियर कब हुई, जब सेकंड और थर्ड वाली लाइन को मिलाया, ठीक है। और ये वाले नंबर हो गए। अब 3 क्वेश्चन दिए गए हैं लगातार। बोले नोट को क्या रखा जाएगा, जब नोट पर विचार किया गया तो इधर पे नोट जो है और रेडी है फ्लावर्स है, इधर पे 8 भी है 5 भी है 2 भी है, तो ये क्लियर ही कह सकते हैं कि नोट को 2 लिखा जाए या 5 लिखा जाए या 8 लिखा जाए। लेकिन हाँ ये क्लियर इस लाइन में है कि आर को क्या लिखा गया है 6 लिखा गया है। लेकिन नोट का क्लियर नहीं होगा, तो नोट के लिए जो कोड होगा वो या तो 8 होगा या अपना 5 होगा या 2 होगा। तो आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन में सब मिलेगा 8 या 5 या 2। अगला क्वेश्चन जो कहते हैं वो कितना है अपना, इसका गुड है। तो गुड में अगर देखा जाए तो गुड का क्लियर हो गया कि गुड के लिए कितना नंबर दिया गया है अपना 9 दिया गया है। अगला निकालना है आर यू डियर। तो आर यू डियर के लिए अगर देखा जाए तो आर का कोड कितना है अपना 6, तो आर की जगह पे तो 6 आ ही जाएंगे। इसके बाद जब बात यू की आई तो यू के लिए 1 है। जब हमने इन ऑप्शनों को ध्यान से देखा तो इसमें 617 भी है 618 भी है, लेकिन इधर पे शुरुआत की 61 तो कैच कर रही है। कभी कभी कोडिंग रिकॉर्डिंग में जो इधर पे नंबरिंग दिए जाते हैं, जो शब्द दिए जाते हैं, वे पूरे इस क्वेश्चन की लाइन में नहीं मिलते हैं, जैसे यहाँ पर नहीं मिल रहा है अपना देयर। लेकिन जब विचार किया कि आंसर 617 लगाया जाए कि 618 लगाया जाए, क्योंकि आर का और यू का कोड तो फिक्स हो गया, लेकिन देयर का कोड इसमें दिया तक नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इधर पे ध्यान से कि अगर जे वाला लगाते हैं तो 8 जो है 8 कोड किसके लिए होता है, नोट के लिए होता है। यहाँ पे इसमें नोट जरूर है, लेकिन हाँ क्लियर नहीं कह सकते कि 8 ही है नोट के लिए। लेकिन हाँ हो सकता है किस के लिए 8, या तो फ्लावर्स के लिए होगा या नोट के लिए या वेडी के लिए। लेकिन 8 जो कोड है वो कभी देयर के लिए नहीं हो सकता। इसलिए क्लियर हो गया कि जी वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर ऑप्शन कौन सा बचा अपना, जो 2 अंक तक कैच कर रहा है उसमें, तो आंसर आ गया 617 जी होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि सांकेतिक भाषा में DARE को 1083 लिखा जाता है तथा FATE को 2093 में लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में FARE को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखा जाए अगर कि सबसे पहले तो हमने बताया था कोड डाले जाते हैं, लेकिन एक बार विचार किया जाता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जो बिना कोड डाले हो जाए, कहने का मतलब अगर देखा जाए कि जिन शब्दों को निकालना है, जिन शब्दों की कोड निकालना है, वो उसमें ज्योग्य तो मिल रही हो दोनों लाइनों में, तो उसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखा जाए कि डी को इन्होंने 1 लिखा, कोड के आधार पर 1 नहीं लिख सकते, चाहे जोड़ते घटाते कुछ भी करते, लेकिन एक ऐसी स्थिति में नहीं लिख सकते थे। लेकिन इन्होंने कोड दे दिया कि जहाँ पर डी बना हो वहाँ पे आप 1 बना सकते हैं। ए को क्या बना सकते हैं 0, और यहाँ पर आर को 8 और ई को 3। जैसे ऊपर वाले जो कोड दिए हैं वो कहीं पे भी दें तो वहाँ पर जो ए को उन्होंने फिक्स कर दिया कि 0 देंगे, तो यहाँ पे वो क्या देंगे, ए को देखो 0 यहाँ पर भी दिया है, एफ को इधर पे 2 दिया है, टी को 9 दिया है, ई को यहाँ पे भी 3 दिया है, ऊपर भी 3 दिया था। इसलिए क्लियर हो गया कि ई को कोड कितना देते होंगे जी 3 देते होंगे। आर को कोड कितना देते हैं, तो जी 8 देते हैं, और ए को कितना देते हैं, तो ऊपर दोनों लाइनों में ए को कोड दिया है। ए को कोड दिया था कितना उन्होंने 0, और एफ को कोड कितना दिया था उन्होंने 2। इसमें नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा वर्ड वाला में कौन सा अक्षर कितने नंबर पे है, आंसर डायरेक्ट आ जाता है 2013।